बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम आपको अपने प्लेटफॉर्म फ्यूचर विद पाकिस्तान फोर्सेस पर वेलकम करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स की इंक्वायरीज थी और बार बार स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि सर बोर्ड्स के पेपर्स आने वाले हैं, तो जो नई पेयरिंग स्कीम है उसके बारे में हमें गाइड कर दें। तो उन सब के लिए आज हम ये एक वीडियो कंपाइल कर रहे हैं, जिसमें असल में हम पहले इसलिए नहीं बता रहे थे कि इसमें कुछ कॉन्ट्राडिक्शन चल रही थी। तो हम चाहते थे कि जब कोई अथेंटिक सोर्स से कंफर्मेशन हो तो उसके बाद हम स्टूडेंट से डिस्कस करें। तो आज बहुत सारे सोर्सेज से कंफर्म करने के बाद हम आप लोगों के साथ पंजाब के बोर्ड्स के लिए जो एक्सपेक्टेड पेयरिंग स्कीम है वो डिस्कस करेंगे, और आपको उसमें फार्मूला भी बताएंगे कि आप किन किन चैप्टर्स को फोकस करके आप उसमें से अच्छे नंबर ले सकते हैं, और आप स्मार्ट वर्क करके कम एफर्ट करके जो है ना अच्छा जो है ना रिस्पॉन्स ले सकते हैं, रिजल्ट से आप अच्छी आउटपुट ले सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों तक प्राथमिकता पहुंचे और आप उससे फायदा हासिल कर सकें। तो स्टूडेंट्स, हम चलते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ, और आज की हमारी वीडियो होगी, हम डिस्कस करेंगे पेयरिंग स्कीम फॉर केमिस्ट्री पार्ट 1 पंजाब बोर्ड्स। पार्ट 1 के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है वीडियो, कि उनको हम बताएंगे कि वो अपनी केमिस्ट्री पार्ट 1 की जो बुक है उसको किस तरह से मैनेज करें कि उनकी एफर्ट भी कम हो लेकिन उनके मार्क्स जो है ना वो अच्छे हो जाए, उनको बोर्ड्स को वो टेक्निकली जो है ना उसको प्रिपेयर कर सकें। तो आपके पेपर की अगर मैं पैटर्न की बात करूँ तो आपके पेपर में सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है वो होता है एमसीक्यूज का, जिसमें 17 क्वेश्चन होते हैं, हर क्वेश्चन का एक नंबर होता है। और स्टूडेंट्स, ये बात आप लोगों ने अपने जहन में बिठा लेनी और इस पर लाजमी फोकस करना है। आपके पेपर में जो एमसीक्यू पूछे जाते हैं, जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 होता है, उसमें मैक्सिमम मैक्सिमम क्वेश्चन जो हैं वो आपकी एक्सरसाइज के होते हैं। तो आपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर करने हैं और आपको एक लॉजिक रीजन के साथ उनका आंसर पता होना चाहिए। हम इंशाल्लाह ट्राई करेंगे कि आप लोगों के साथ कुछ ऐसा फॉर्मूला भी शेयर करें विद द पैसेज ऑफ टाइम, आपके एग्जाम से पहले पहले, कि आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करें जिससे आप आसानी से प्रिपरेशन कर सकें। ठीक है, तो हम चलते हैं अपनी पेयरिंग स्कीम की तरफ। तो आपके पेपर में जो पहला क्वेश्चन आता है ना वो होता है क्वेश्चन नंबर 1, जिसका नाम होता है एमसीक्यूज। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव का जो क्वेश्चन होता है उसमें 17 क्वेश्चन होते हैं और 17 के 17 आपने पिक करने होते हैं। हर क्वेश्चन का एक नंबर है। अब देखिए, आपके पास टोटल चैप्टर्स हैं 11। ये चैप्टर्स मेंशन है, चैप्टर नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। टोटल आपके पास 11 चैप्टर्स हैं। अब हर चैप्टर की एक्सरसाइज में कोई 8 से 10 एमसीक्यूज हैं। तो बोर्ड वाले ने उसमें से एक या दो एमसीक्यूज उठाने हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली जो चांसेस हैं वो यही हैं कि वो ज़्यादातर एमसीक्यूज एक्सरसाइज से ही उठाता है। अगर हम पास्ट एक्सपीरियंस को देखें तो ज़्यादातर एमसीक्यूज कम अज कम 15, सम टाइम 17। ठीक है, ये 11 12 13 14 तो रूटीन की बात है, वो एक्सरसाइज में से उठाता है। सम टाइम ये रेशो 15 से 17 तक पहुंच जाती है। तो ये आपके पास 11 के 11 चैप्टर मेंशन किए हुए हैं। अब इसमें से आप चैप्टर नंबर 1 से लेकर चेक करें चैप्टर नंबर 6 तक। चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 6 तक, ये जो आपका बुक का पीरियड है, ये जो आपकी बुक की आपके पास जो है ना वेट बनता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके शॉर्ट क्वेश्चन में, लॉन्ग क्वेश्चन में और एमसीक्यूज में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप चेक कर सकते हैं चैप्टर नंबर 1 में से 2 एमसीक्यूज हैं, 2 नंबर एमसीक्यूज हो गए। चैप्टर नंबर 2 में से भी 2 एमसीक्यूज हैं। चैप्टर नंबर 3 में से भी 2 एमसीक्यूज हैं। 4 में से भी 2 एमसीक्यूज हैं। 5th में से भी 2 एमसीक्यूज हैं और 6 में से भी 2 एमसीक्यूज हैं। मतलब आपके 12 जो नंबर्स हैं, 12 मार्क्स हैं, जो एमसीक्यूज के 12 क्वेश्चन हैं, वो यहाँ से कवर हो जाएंगे आपके। ठीक है, अब ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने एफर्ट्स नहीं की, जिन्होंने सारा साल बुक अच्छे से प्रिपेयर नहीं की और वो चाहते हैं कि अभी 2 ढाई माह है और हम अच्छी प्रिपरेशन कर लें, तो उनके लिए फॉर्मूला है कि वो ये जो पहला पोर्शन है ना जिसको अभी मैंने हाईलाइट किया, इस पर फोकस करें। इसके शॉर्ट क्वेश्चन पर, इसके एमसीक्यूज पर, इसके लॉन्ग क्वेश्चन पर वो फोकस करें। अब देखिए, अगर एक बच्चा कुछ भी नहीं करता, एक्सरसाइज के एमसीक्यूज अच्छे से प्रिपेयर कर लेता है, तो ये 12 में से 7 8 भी एक्सरसाइज से लग जाते हैं। अगर उसने प्रिपेयर किए हो तो 7 8 उसका ठीक हो जाएंगे। अब नेक्स्ट चैप्टर नंबर 7 8 9 10 11 9 10। ठीक है, अब 1 2 3 4 5 नंबर के अलावा आपके सारे के सारे जो एमसीक्यूज हैं, एक्सेप्ट 5, इन 5 के अलावा
वो आपके पहले 6 से कवर हो जाते हैं। इसीलिए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को टीचर स्टार्ट पे बताते हैं कि बेटा जिसने पहले 7 चैप्टर्स कर लिए वो समझे कि उसने पेपर्स का 80% जो है ना वो सॉल्व कर लिया। तो आज हम देखेंगे ये वाकई बात ठीक है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। तो देखिए जिस बच्चे ने ये 6 चैप्टर्स कवर किए होंगे उसके ये 12 एमसीक्यू यहाँ से कवर हो, नेक्स्ट उसने चाहे नहीं भी किए तो मैं ये सुजेस्ट करता हूँ कुछ ना करने से कुछ करना बेहतर है। आपको चैप्टर्स नहीं आता, आप एक्सरसाइज के एमसीक्यूज देखें, इन 5 में से 3 भी वहां से पिक हो जाते हैं, तो आपने तो छोटी सी एफर्ट की है ना करने से तो करना बेहतर हो गया। तो ये जो पहला 17 क्वेश्चन है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ठीक है, वो मैंने आप लोगों से शेयर की है। लाजमी तौर पर आप लोग इस पर फोकस कीजिएगा और इसको इसी हिसाब से प्रिपेयर कीजिएगा, ठीक है। अब दूसरा जो क्वेश्चन होता है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2, शार्ट क्वेश्चन का पहला पोर्शन सब्जेक्टिव पार्ट की तरफ हम चलेंगे। यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव पार्ट कंप्लीटली डिस्कस हो चुका है। अब इसमें 12 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 में 12 क्वेश्चन दिए गए होते हैं, 8 क्वेश्चन हमने करने होते हैं, मतलब 4 क्वेश्चन की चॉइस होती है। अब अगेन इधर मैंने कहा था पहले 6 चैप्टर्स पे फोकस करें। अब इधर चेक कीजिएगा, ये चैप्टर्स लिखे हुए हैं, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3। ये क्या है 1 2 3, कहाँ से है, उसी पोर्शन से है। अगर किसी बच्चे ने ये 6 चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर किए हैं तो उसने इसमें से जो है ना 8 करने होते हैं, तो यहाँ पे 9 उसकी आसानी से कवर हो जाते हैं। मतलब 3 क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 में से हैं। ये एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है ना जिसमें स्टेटमेंट दी गई है जस्टिफाई करें, ठीक है, और जिसमें वो मोल्स नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करने वो बड़े इंपॉर्टेंट है। दूसरे में तीसरे में से देखिए 9 क्वेश्चन उसके यहाँ से हो जाते हैं और करने कितने होते हैं, 8 करने होते हैं। मतलब यहाँ पे अब 8वें चैप्टर को देखें, 3 और 1 4, ठीक है, 4 नंबर का पेपर है अभी तक 8वें चैप्टर में से। तो वो बच्चे जिन्होंने पहले 6 चैप्टर अच्छे से किए होंगे उनका ये शार्ट क्वेश्चन का पोर्शन आसानी से अटेम्प्ट हो जाएगा। तो आपके शार्ट क्वेश्चन का जो पहला पोर्शन है वो चैप्टर नंबर 1 2 3 और 8 में से होगा। क्वेश्चन नंबर 2 शार्ट क्वेश्चन का पहला पोर्शन चैप्टर नंबर 1 2 3 और 8 में से होगा, ठीक है। और चारों चैप्टर में से 3 क्वेश्चन है, 12 दिए गए होंगे और आपने 8 अटेम्प्ट करने। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अगेन हम फोकस कर रहे हैं पहले अपने जो है ना 6 से 7 चैप्टर्स पे। अब क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 अगेन इसमें 12 दिए गए होंगे और आपने 8 करने होते हैं, ठीक है, 12 दिए गए होते हैं और 8 करने होते हैं। अब इसमें अगेन देखें आप लोग चैप्टर नंबर 4 5, चैप्टर नंबर 4 5, अगेन ये पहले 7 से ही बिलोंग करता है। 4 क्वेश्चन इससे, 4 क्वेश्चन इससे, आपने 8 अटेम्प्ट करने होते हैं, 8 इससे कवर हो जाते हैं। आप इन 2 चैप्टर के सिलेक्टिव शार्ट क्वेश्चन भी करते हैं ना तो आपका आसानी से गुजारा हो जाता है। 9 और 11 बच्चा कुछ भी नहीं ना करता, सिलेक्टिव क्वेश्चन जो है, ठीक है, वो आप नोट्स हैं इसके वाले से मेरे, आप उनसे प्रिपेयर कर लें, एक्सरसाइज कर लें, तो आपके ये क्वेश्चन आसानी से इंशाल्लाह उसमें से लग जाएंगे, ठीक है। इसके भी सिलेक्टिव करें, इनके भी सिलेक्टिव करें, इन चैप्टर्स पे फोकस करें। ओके, तो आपके चैप्टर नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो कौन कौन से चैप्टर से होगा, चैप्टर नंबर 4 5 9 और 11 से, 4 5 9 और 11 से होगा। 4 से कितने शार्ट क्वेश्चन आने हैं, 4, 5 से कितने आने हैं, 4, 9 से कितने आने हैं, 2, और 11 चैप्टर से कितने आएंगे, 2। तो आपने इन 2 चैप्टर्स पर फोकस करना है। इधर से आपने 1 2 3। अच्छा, मैं बार बार इन चैप्टर्स पे फोकस करने का क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि बच्चे ये वो चैप्टर हैं जो आपने प्री क्लासेस में भी पढ़े होते हैं, आपने एकेडमी में भी इसके बार बार टेस्ट दिए होते हैं, कॉलेज में भी इसके बार बार टेस्ट, पहले आपने चैप्टर वाइज टेस्ट दिए, फिर आपका स्टैंड अप हुआ, फिर स्पैन हुआ, तो शुरू से आपने कर लिया, फिर हाफ हाफ बुक हो गया, तो एंड वाले जो चैप्टर थे उनकी बार बार टेस्टिंग नहीं हुई होती, तो बच्चे का उस पर उतना फोकस नहीं होता है। तो ये जो पहले चैप्टर है ना इस पे बच्चे ने बार बार टेस्टों से गुजरा होता है, इस पे उसका फोकस होता है, टीचर उसकी मैक्सिमम मिस्टेक्स निकाली होती हैं, तो इसलिए हम कहते हैं कि जो पहले चैप्टर्स के पेयर हैं, जो पहले चैप्टर से शार्ट क्वेश्चन थे और एमसीक्यू आप उन पर फोकस करें, लाजमी फोकस करें आप उन पर। अगर आप उन पर आपकी ग्रिप होती है ना तो आपका पेपर हल करने में आसानी होगी। तो इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो भी इसमें से कवर हो जाता है। फिर हम शार्ट क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, जो तीसरा पार्ट है आपका। इसमें 9 क्वेश्चन दिए गए होते हैं और आपने 6 अटेम्प्ट करने होते हैं। अगेन चैप्टर नंबर 6 यहीं से बिलोंग करता है, उसमें से 4 और चैप्टर नंबर 7। तो कहानी फिर आपकी कहाँ से कहाँ तक चल रही है, 1 to 7, पहले 7 चैप्टर्स, 4 और 3 7, और आपने करने कितनी होती है, 6 करने होते हैं। चैप्टर नंबर 3
जी, तो स्टूडेंट्स इस तरह हम देखेंगे कि हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 जो है वो अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास 1 टू 7 जो पहले 7 चैप्टर है उसको अगर हम अच्छे से कवर करते हैं तो हमारे शार्ट क्वेश्चन जो है वो आसानी से अटेम्प्ट हो जाएंगे। और 5 एमसीक्यूज के अलावा, बल्कि 4, सॉरी ये भी 7 वाला उधर चला जाता है, तो 4 के अलावा बाकी सारे हमारे जो हैं वो एमसीक्यूज भी क्या हो जाएंगे, उसमें से कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हम चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन में हमारे पास 5 क्वेश्चन दिए गए होते हैं और हमने 3 क्वेश्चन जो है ना अटेम्प्ट करने होते हैं। 5 क्वेश्चन दिए गए होते हैं और 3 क्वेश्चन क्या करने होते हैं, अटेम्प्ट करने होते हैं। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 और 9 5 क्वेश्चन हैं, मतलब टोटल 11 चैप्टर्स हैं। तो 5 क्वेश्चन का मतलब एक क्वेश्चन में 2 पार्ट होते हैं। भी मतलब जो 10 चैप्टर्स हैं वो इसमें इन्वॉल्व होंगे, एक चैप्टर इन्वॉल्व नहीं होगा, वो आपके पास है चैप्टर नंबर 2। इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं होता। लेकिन पेपर इसमें से देखें, पेपर इसमें कितने नंबर का है, 3, 2, 6 और 1 7 नंबर का पेपर है इसमें से। ठीक है, तो हम लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो जो पहला पेयर है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो चैप्टर नंबर 1 में से और चैप्टर नंबर 5 में से है। अब चैप्टर नंबर 1 के बारे में कॉन्ट्राडिक्शन है। हम पास की बात करें तो उसमें से हमेशा न्यूमेरिकल आता रहा है, सिवाय 2019 के, उसमें इसमें से थ्योरी का क्वेश्चन दिया गया था और न्यूमेरिकल चैप्टर नंबर 3 में से था, जैसा कि अब चल रहा है। तो इसमें थ्योरी के जो मोस्ट फेमस क्वेश्चन है उसके बारे में हम एक अलग से वीडियो कंपाइल करेंगे कि चैप्टर नंबर 1 के मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन कौन कौन से हैं। चैप्टर नंबर 5 थोड़ा टेक्निकल भी है, थोड़ा लेंथी भी है, तो इस पेयर में स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ सकती है। मैं आपको बताऊंगा कि मैं आपको कौन से पेयर सुजेस्ट करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो पहला आपका पेयर, उसका पार्ट ए जो है वो आपका कहाँ से होगा, चैप्टर नंबर 1 में से, और पार्ट बी कहाँ से होगा, चैप्टर नंबर 5 में से। तो 1 और 5 का पेयर होगा आपके क्वेश्चन नंबर 5 में। ठीक है, अगेन ये 1 और 5 कहाँ से बिलोंग करता है, 1 एंड 5 पहले चैप्टर 7 से बिलोंग करता है। दूसरे पेयर की बात करें तो चैप्टर नंबर 3 एंड 10 तीसरे में से न्यूमेरिकल है और 10वें में से थ्योरी का क्वेश्चन है। तो ये पेयरिंग जो है वो फर्स्ट टाइम अपीयर हो रही है, पहले ये पेयर नहीं होते थे। ओके, पहले पेयर और था 1 4 का पेयर होता था, 3 5 का पेयर होता था। पुरानी पेयरिंग की अगर मैं बात करूं, पुरानी पेयरिंग क्या थी, 1 4 3 5। अब करंट ये है 1 5 3 10। तीसरे में से न्यूमेरिकल है, इसके न्यूमेरिकल बड़े आसान है। ठीक है, 6-7 फार्मूलाज हैं, वो डेंसिटी का है, पार्शियल प्रेशर का है, उसके बाद P1 V1 ओवर T1, P2 V2 ओवर T, आसान से हैं। इस पे भी हम एक वीडियो कंपाइल करेंगे कि इसके न्यूमेरिकल्स को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये 10वां चैप्टर है, इस पे आप लोग अगर थोड़ा सा फोकस करें तो ये आपका पेयर आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं और आपको अच्छे मार्क्स दे सकता है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो उसमें आपके दो, अगेन फिर 6 एंड 7, चैप्टर नंबर 6 एंड 7। ये 6 7 आपने आसानी से क्या किया होता है, कवर किया होता है। इसको आप फोकस करके इससे अच्छे नंबर ले सकते हैं। ठीक है, आपका जो चौथा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो चैप्टर नंबर 4 और 8 में से है। 4 वही सॉलिड लिक्विड पोर्शन, 8 में से अगेन न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल एक चैप्टर नंबर 3 में से है, दूसरा न्यूमेरिकल चैप्टर नंबर 8 में से। जो 5वां क्वेश्चन है आपके पास वो चैप्टर नंबर 9 और 11 में से है। तो इस तरह आपके लॉन्ग क्वेश्चन के जो 5 पेयर है वो यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। अब हम एक वीडियो कंपाइल करेंगे जिसमें हम बात करेंगे कि आपके पास चैप्टर कौन कौन से इंपॉर्टेंट है और आप उन पर कैसे फोकस कर सकते हैं। लेकिन अगेन एमसीक्यूज के मैंने आपको बताया था कि आपके पहले 7 अगर कवर करते हो तो 4 एमसीक्यूज के अलावा आपके बाकी सारे एमसीक्यूज आसानी से कवर हो जाते हैं। शार्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो देखें, पहले 7 की बात की थी, 3 4 5 6 7, अगेन पहले 7 शार्ट क्वेश्चन भी कवर, एमसीक्यू 4 के अलावा सारे कवर। लॉन्ग क्वेश्चन की बात करूं 1 2, ठीक है। अब देखिए, अगर आपने पहले 7 अच्छे से किए हुए हैं, एक और कर लेते हैं तो आपके लॉन्ग क्वेश्चन भी इसमें कवर हो जाते हैं। एक आप 10 वाला कर लें या आप 8 वाला कर लें, ठीक है, तो आपके आसानी जो है लॉन्ग क्वेश्चन सारे के सारे कवर हो सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने ये बात की कि हमारे पास एक्सपेक्टेड पेयरिंग स्कीम कौन सी है और कौन कौन से चैप्टर आपके पास इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 1 टू ऑनवर्ड चैप्टर नंबर 7 आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिन पर आपने फोकस करना है और यही आपको पेपर में ज़्यादा फ़ायदा देने वाले हैं। रीज़न मैंने आपको बता दिया है कि एक तो इन चैप्टर की बार बार आपके पास क्या होती है, टेस्टिंग हुई होती है, बार बार आपने रिवाइज किए होते हैं, तो इसलिए ये आपके पास चैप्टर इंपॉर्टेंट, आपकी मैक्सिमम गलतियाँ इसमें से निकली होती हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट की वीडियो तक के इजाज़त चाहेंगे, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तो हमें याद रखिएगा।